What rubbish! क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ? I don't think you're a qualified doctor. दीदी, I don't think she's a qualified doctor. मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप ये ऐसे ही बस मुझे देखकर कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, अभी प्रेगनेंसी का स्ट्रिप टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना है। ये झूठ बोल रही हैं। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल करके? कम से कम आप लोग तो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना? ऑफ कोर्स हम सब तुम पे ट्रस्ट करते हैं कशिश, और तुम्हारी फिक्र भी करते हैं। वो तो तुम सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी, इसलिए बच्चे को कुछ हो ना गया, बस वही कंफर्म करना है। टेस्ट करा लो ना, सबके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक? पुलकित इज राइट, तुम्हें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। कशिश, तुम तो सही हो ना, फिर क्यों घबरा रही हो? डरने की क्या बात है? टेस्ट ही तो करवाना है ना, प्लीज करवा लो। ये लो, चलो उठो, टेस्ट करवाओ। हाँ, नहीं दी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। भाग क्यों रही हो कशिश? ये क्या बचपना है? टेस्ट करवाने को कह रहे हैं, टेस्ट करवाओ। मैं कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना चाहती दीदी, मैं कह रही हूँ ना आपसे। क्यों नहीं करवाओगी टेस्ट? क्या प्रॉब्लम है कशिश? अपने आप को सही साबित करने के लिए भी नहीं करवाओगी? बोलो कशिश, क्या बात है? बोलो, टेस्ट करवाओ ना। क्यों नहीं करवा रही हो तुम टेस्ट? बोलो कशिश, क्यों नहीं करवा रही हो? Because I'm not pregnant दी। इतना बड़ा धोखा? तुमने हम सबसे झूठ बोला कशिश, हम सबको अंधेरे में रखा अब तक। ऐसा क्यों किया तुमने कशिश? इस झूठ की क्या जरूरत थी? Because I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बोल के। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सोचा बस एक ही तरीका है तुम्हें पाने का। मैं जैसे ही तुम्हें बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम सुप्रिया को छोड़कर मेरे पास आ जाओगे। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया है बोल के। मारो ना मुझे, मारो ना बोल के, मारो, सजा दो मुझे, पनिश करो मुझे, रुक क्यों गए तुम? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना बोल के। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। I hate you। मैं सिर्फ एक बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा तो असली में हो ही नहीं सकता ना। हम सब है तेरे साथ, कृष्णा भी यही है, उसे भी कुछ नहीं हुआ है, और तुझे कुछ होने नहीं दूंगा मैं, ट्रस्ट मी। शायद तुम ठीक कह रहे हो सागर, एक सपना ही था, लेकिन फिर भी हमें इतनी घबराहट क्यों होती है? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तेरा मन घबरा रहा है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है। सागर, ये तुम क्या कर रहे हो? बस 2 मिनट। अपनी इकलौती और प्यारी सी बीवी के साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है?
सागर, हम कह रहे थे कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चलो उठो। हो, आज मम्मा को रेस्ट करने दो। मैं अपनी बेटी को मैं खुद तैयार करूंगा। आजा। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ना एक फेस्टिवल है, बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है। उस दिन ना बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं। किसकी पता? तिल की मिठाइयां, गुड़ की मिठाइयां, और इतनी सारी मिठाइयां बनती, इतनी सारी नहीं, इतनी सारी। आप भी हमारे संग चलिए, संक्रांति का दिन है। वैसे भी हमने गंगा मैया से मनौती मांगी थी कि लौटते वक्त बेटे बहू के साथ गंगा जी में स्नान करके ही घर लौटेंगे। गंगा! पप्पा, पप्पा उठो ना। तुम लोग को कुछ बताना है, सुनने का वक्त है। हाँ दादी, क्या बात है माँ जी? बात यह है कि अब से महाराज जी हमारे यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब महाराज जी हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी यूं अचानक? महाराज जी, घर पे सब ठीक तो है ना? कोई बात तो नहीं? नहीं, वैसे अचानक वाली कोई बात नहीं है। महाराज जी ने एक हफ्ते पहले मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने ही उन्हें कहा कि देखो हम लोग के घर में इतनी परेशानियां हो रही है और हम लोग खुद इतने परेशान हैं, तो एक हफ्ता रुक जाइए। वो बेचारे रुक गए। लेकिन बात क्या है? हाँ महाराज जी, बताइए। बता दीजिए। मेरे गांव में एक बच्ची है, बिल्कुल गंगा बिटिया की तरह। उसका नाम भी गंगा है। बरसों पहले उसके पिता स्वर्ग से धार गए थे। अब उसकी माँ भी चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है गंगा। इसी बीच गांव के मिठा देश के बेटे के साथ उसकी शादी तय हो गई है। गंगा बिल्कुल अकेली है और शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे निभानी है। गंगा के मायके में कोई भी नहीं है, वो मेरी बेटी की तरह है। महाराज जी, फिर तो तुम शादी के बाद वापस आ सकते हो ना? हमेशा के लिए वहाँ गांव में रहने की क्या जरूरत है? सच कहूँ गंगा बिटिया, ये शादी संजोग से मिला एक बहाना है। बहुत दिनों से मन कर रहा था गांव में जाकर बस जाने का। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ कोई तकलीफ है। जितना सम्मान, जितना प्यार और स्नेह मुझे इस परिवार ने दिया है, वो मरते दम तक किसी भी जन्म में नहीं मिल सकता। मरकर भी मैं आप लोगों का उपकार नहीं चुका सकता। उम्र हो चुकी है, सोचता हूँ अपने गांव चले जाऊं। सागर, गंगा, कल की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जाना तुम दोनों को। 8 से जल्दी वापस आ जाना। गंगा, वहां क्या खड़ी है? चल, वेट कर रहे हैं सब।